हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले जीवन परीक्षा के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल यूपी बोर्ड में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में जयशंकर प्रसाद डालेंगे ब्लैक पेन से। फिर हम उनका नाम लिखेंगे। नाम क्या था उनका पूरा? जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1889 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश, काशी में। पिता का नाम क्या था इनके? श्री देवी प्रसाद। लेखन विधा क्या थी? इनकी? काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाओं में क्या क्या है इनका? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी को। तो एक बार और पढ़िए मेरे साथ। इनका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी को। और जन्म स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश, काशी। पिता का नाम था इनका देवी प्रसाद। लेखन विधा क्या क्या थी इनकी? कहानी। इन्होंने क्या क्या लिखा? कहानी लिखे, काव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध। और इनकी रचनाएं क्या क्या थी? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। मृत्यु हुई थी इनकी 1937 ईस्वी को। अब हम यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय डालेंगे, फिर हम ये लिखेंगे ब्लू पेन से। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इनके जो पिताजी थे वो साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। जब ये 9 साल के थे तो इन्होंने एक कविता की रचना की, मतलब इन्होंने एक कविता लिखी जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब इन्होंने जो कविता लिखी थी वो इनके पिताजी को इतनी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े महान कवि बनोगे। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थान की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी शिक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। जब इनके माता पिता ख़त्म हो गए थे तो इनके एक बड़े भाई थे शंभू जी, तो इनका जो सब था पालन पोषण इन्होंने इनके बड़े भाई ने किया। इन्होंने घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगी। मतलब घर पर रहकर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे ये। इसी बीच इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। तो इन्हें बहुत बड़ा आघात पहुंचा। तो सन 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में क्षय रोग होने से इनकी मृत्यु हो गई जयशंकर प्रसाद जी की। अब इनकी हम रचनाएं देख लेंगे, हेडिंग डालेंगे या आप ऐसे भी डाल सकते हैं। कृतियाँ, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ निम्न प्रकार हैं। तो फिर हम रचनाएं डालेंगे, फिर हम लिखेंगे कंकाल, तितली, कामायनी, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, एक घूंट, स्कंदगुप्त, करुणालय आदि। इनकी ये रचनाएं थी। जैसे ये कामायनी है तो जो MCQ आने लगे हैं अब यूपी बोर्ड में, जैसे पूछेंगे कामायनी किसकी रचना है तो हमें बताना होगा कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो आप इसे याद कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। एक बार लिख के देखिएगा।